दुनिया में अच्छा गुण, अच्छा व्यवहार, अच्छी आदतें ही मनुष्य को समृद्ध बनाता है। वैसे मनुष्य को हर जगह पर इज्जत होती है। ऐसे ही कुछ खूबियां जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और उन्हें दूसरों से अलग और बेहतर बनाती है। पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वह यह है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। वह खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी यह है कि यह सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहां एक दूसरे की तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे कुविचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं और फिर इंसान इन विचारों के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में यह विचार नहीं आते, लेकिन वह क्योंकि अकेले हैं इसलिए दूसरों की तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज्यादा समय मिल जाता है, जिससे वह अपने नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज्यादा सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत यह होती है कि यह लोग ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज्यादातर काम खुद से ही करने पड़ते हैं, इसलिए यह दूसरों की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता। यह अपना काम खुद करने पर ही भरोसा रखते हैं। साथ ही यह लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े, क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं। इसलिए ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। यह अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते हैं। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे यह लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं और यह भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत होती है कि यह लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी ही गहराई से सोच सकते हैं। किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई में जाते हैं। यह अकेले रहने वाले लोगों के सबसे बड़ी खासियत होती है। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े काव्यों की रचना हुई है, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो वह अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं उन सब की शुरुआत एकांत में हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग, सबसे हटकर होता है और वे लोग जो ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या अकेले रह नहीं पाते, वह कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जाने अनजाने में ही सही, लेकिन दूसरों के साथ व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते, जिससे उनके व्यक्तित्व में वह अनूठापन, वह निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है और एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, इसलिए दूसरों की बातों और विचारों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। इनके अपने जीवन को जीने के खुद के बनाए नियम और कायदे होते हैं, जिनका यह पालन करते हैं। यह किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते, इसलिए ऐसे लोगों की शख्सियत सबसे हटकर और सबसे अलग होती है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद आ भी सकते हैं और नहीं भी। छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, अकेले रहने वाले लोगों के दूसरे के साथ रिश्ते गहरे
और मजबूत होते हैं। हालांकि अकेले रहने वाले लोग ज्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते, लेकिन यह जीतने भी लोगों से संबंध बनाते हैं, सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जीतने भी होते हैं। यह उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को यह लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जिनसे यह दिल से जुड़े होते हैं, उनसे कितनी बातें करते हैं। ऐसे लोग इन्हें अपना मान लेते हैं और वो इनके सामने अपनी पूरी दिल की बात रख देते हैं। अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम लोगों के साथ संबंध तो रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह अपनी तरफ से पूरी मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए इनके रिश्ते कम लोगों से तो होते हैं, लेकिन जिनके भी साथ होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। सातवीं खासियत यह होती है कि अकेले रहने वाले लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आज कोई समस्या उनके ऊपर आ जाती है तो उन्हें अकेले ही उस समस्या से निपटना पड़ेगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और आत्मविश्वास वो आत्मसम्मान के बढ़ने से वे मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत होते चले जाते हैं। और वे लोग यह मान लेते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे वह अपने दृढ़ और इच्छा शक्ति के दम पर हरा ना सके, और यही एक ऐसी सोच होती है जो दूसरों से उन्हें अलग बनाती है। इतना कहकर गुरुवर चुप हो गए और उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन यह कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है। यह सुनकर गुरुवर ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है। अगर हम उस समस्या को पूरी एकात्मता के साथ उपयोग कर पाए, जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा बनते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं। तभी हम अपने समय का सदुपयोग, खुद का आकलन, खुद के शौक भी, इन बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। उस व्यक्ति को गुरुवर की बात समझ आई और वह गुरु का धन्यवाद कर अपने घर चला जाता है। इससे हम इतना तो समझे कि जिन जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं वह तब तक हमें दुख देती है जब तक कि हम उसे पाना ले, और जब हम उसे पा लेते हैं तब वह फिर से हमें दुख देती है कि वह कहीं हमसे छूट ना जाए, और जब वह हमसे छूट जाती है तब वह फिर से हमें दुख देती है। उसके जाने का दुख जो बहुत गहरा होता है। जीवन भर हम एक चीज को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज को पकड़ते हैं, फिर तीसरी चीज को पकड़ते हैं, और पीछे की चीजों को विदा करते रहते हैं। इसी तरह हम सुख को पकड़ते हुए दुख को पकड़ते ही चलते हैं। पर जिस व्यक्ति ने अकेला रहना सीख लिया तो वह परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए आनंद की प्राप्ति करते रहते हैं। सारे कार्यों को पूरा करते हुए सुख से जीता है और जीवन को आनंद से व्यतीत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।